दिया था। अब बताएंगे इसको गोरा कद्दू क्या चीज है। ये वाले पेड़ पे ज्यादा आम लग रहा है, इसी पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते हैं। अरे बेटा काला कद्दू, गोरा कद्दू कहाँ है? पापा गोरा कद्दू तो आम खाने गया। आम खाने गया मतलब? उसके पास पैसा कहाँ से आया? पापा वो आम खरीद कर खाने नहीं गया है, चोरी करके खाने गया है। अरे क्या बोल रहे हो? चोरी करके खाने गया? किसके यहाँ चोरी करके खाने गया? अरे पापा और किसी के यहाँ नहीं, लल्लू पहलवान का बगीचा में चोरी करने गया उसका आम। आपको पता है ना लल्लू पहलवान कितना खतरनाक आदमी है। अगर उसको पता चल गया कि आपका बेटा गोरा कद्दू उसका बगीचा से आम चोरी किया है तो खाली गोरा कद्दू मार नहीं खाएगा, आप भी खाइएगा। फिर हमको आप लोग को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अरे क्या बोल रहे हो तुम? लल्लू पहलवान का बगीचा में आम चोरी करने गया? तुम उसको रोका नहीं? अरे पापा बंदूक से गोली जब चलता है तो उसको कोई रोक पाता है? गोरा कद्दू का कैरेक्टर भी वैसा ही है, वो एक बार कुछ ठान लेता है ना तो रुकता नहीं है। उसको हम बहुत समझाने का कोशिश किए लेकिन नहीं माना, बोला आज हम चोरी का आम खा कर रहेंगे तो खा कर रहेंगे। आज ही लल्लू पहलवान दिन में बोला था कि मेरे बगीचे के आसपास दिखाना तो हाथ पैर तोड़ देंगे। उसी बात का बदला लेने के लिए गोरा कद्दू गया है वहीं से आम तोड़ने, ताकि लल्लू पहलवान को पता चल सके कि वो पहलवान होगा अपना घर में। गोरा कद्दू को किसी से डर नहीं लगता है, वो अपने बहुत शक्तिशाली और दिमाग वाला है। अरे यार ये लड़का तो एक दिन हमको मार खिलवाएगा। 1000 बार समझाई, सब नाटक मत क्या करो। आज दिन में भी समझाए थे। लल्लू पहलवान का बगीचा में उसको जाने कौन बोला? वो तो बहुत खतरनाक पहलवान है, सारा दिन गुस्सा ही में रहता है। और तुम इतना देर से हमको बताया नहीं है कि गोरा कद्दू उसके यहाँ चोरी करने गया है। जब हम तुमसे पूछ रहे तब बता रहे हो। अरे पापा हम पर मत चिल्लाइए, गलती आपका है, आपकी वजह से ही गया वो चोरी करने। आपको तो साफ साफ बोला था हम दिलाइए, आप ही ना बोले पहले सस्ता होने दो तब दिलाएंगे। इस महंगा और सस्ता के चक्कर में आपको इतना महंगा पड़ेगा ना कि आप सोच भी नहीं पाइएगा। अरे यार तुम लोग इंसान है कि जानवर है? 1000 बार समझाए इच्छा पे कंट्रोल रखा करो। आज नहीं खाएंगे, कुछ दिन रुक के खा लेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें? अरे पापा इच्छा उस प्रेशर की तरह है, जिस पर जितना ज्यादा कंट्रोल कीजिएगा ना वो उतना ज्यादा ही बढ़ेगा और फिर इतना बढ़ जाएगा कि आप रोक नहीं पाइएगा। अरे चुप रहो तुम पागल। इंसान को अपना इच्छा कंट्रोल करना आना चाहिए। ये तो छोटा सा आम का बात है। आम खाने के लिए तुम लोग अपने इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कल को पता चले तुमको कोई लड़की पसंद आ जाए तो अब तुम जिद करने लगोगे कि हम उसी से शादी करेंगे, भले लड़की तुमसे शादी करना चाहे या ना चाहे। तब तो तुम क्राइम भी कर सकते हो, किडनैप भी कर सकते हो उसका। यही इच्छा कंट्रोल नहीं कर पाता है, लोग क्रिमिनल बन जाता है। फिर इच्छा पे कंट्रोल करना सीखो। चलो मेरे साथ। ऐसा नहीं गोरा कद्दू का हड्डी हड्डी तोड़ दे पहलवान वो। ये रहा एक आम, ये रहा 2 आम, ये रहा 3 आम, 4 आम, 5 आम। पापा यही है बगीचा लल्लू पहलवान का, इसी में गया गोरा कद्दू आम तोड़ने। अरे पागल, वो हमको भी पता है लल्लू पहलवान का बगीचा यही है। हम भी इस शहर में रहते हैं। चलो अंदर। अरे ये लल्लू पहलवान तो सो रहा है, यानी इसको नहीं पता है गोरा कद्दू इसका बगीचा में आया हुआ है। अरे क्या बात कर रहे हैं पापा, ये लल्लू पहलवान है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। गोरा कद्दू को आम तोड़ते हुए देखा होगा और गुस्सा आ गया होगा, उसको जमीन में गाड़ दिया होगा और फिर आराम से सो गया है। जल्दी चलिए इसको उठाकर पूछिए कहाँ गया गोरा कद्दू। कहीं ऐसा ना हो गोरा कद्दू का दम घुट कर वो मर जाए, क्योंकि गोरा कद्दू अगर बगीचा में होता तो दिखाई देता। दिखाई दिया आपको? अरे हाँ हाँ नहीं दिखाई दिया। चलो उठाते हैं इसको। ए लल्लू पहलवान उठो, उठो लल्लू पहलवान। अरे कौन है जी तुम लोग? कौन है और यहाँ क्या कर रहा था रात में? और तुम तो वही लड़का है ना जी जिसको हम दिन में मना किए थे कि मेरा बगीचा के आसपास नहीं दिखाई देना, और तुम्हारा इतना हिम्मत बढ़ गया कि तुम मेरा बगीचा के अंदर आ गया है, वो भी एक आदमी को लेके। तुम क्या सोचता है इस आदमी को लेकर आया तो हम डर जाएंगे? ये कौन सा पहलवान है, एक मुक्का मारेंगे तो मर जाएगा यहीं पर। अरे लल्लू पहलवान ये कोई आम आदमी नहीं है, ये है बाप। अरे किसका बाप है ये? अरे मेरा और किसका, तुम्हारा बाबूजी लग रहा है तुमको? ये मेरा बाबूजी है, आया है तुमसे बात करने फेस टू फेस। क्या जी तुम्हारा बच्चा लोग को मना किया आम चोरी करने से, तो तुम आया अब यहाँ पर सपोर्ट करने इस लोग को कि ये लोग आम चोरी करके अच्छा काम कर रहा है और हम करने दें? इतना मार खाओगे ना कि भेजा खुल जाएगा तुम्हारा। रात में काम धंधा है नहीं, चले आए हैं मीटिंग करने, आम तोड़ने दीजिए मेरा बच्चा लोग को। अरे आप पहले मेरा बात सुनिए। हम कब कह रहे कि हम अपना बच्चा लोग आम तोड़वाने के लिए लाए यहाँ पे? जो मन में आप ही अपने आप बोल रहे हैं। हम यहाँ अपना बेटा गोरा कद्दू के लिए आए हैं। मेरा बेटा गोरा कद्दू कहाँ है? अरे यार तुम्हारा बच्चा है, तुम उसको पैदा किया है तो तुम जानेगा ना वो कहाँ है। हमको क्या पता तुम्हारा बच्चा कहाँ है? अरे यार वो अभी तुम्हारा बगीचा में आया था आम चोरी करने के लिए। कहाँ है मेरा बेटा गोरा कद्दू? सही सही बताओ, तुम उसको मार के गाड़ तो नहीं दिया कहीं पे? क्या बोला रे, तुम्हारा बेटा यहाँ आया है आम तोड़ने? अभी तक तो किसी को मार के गाड़े नहीं है, पर अगर तुम्हारा बेटा दिख गया आम चोरी करते हुए तो तुम तीनों को मार के गाड़ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो हटो यहाँ से, देखने दो मेरा आम कौन चोरी कर रहा है। अरे लल्लू पहलवान दिन में बहुत होशियार बन रहा था ना कि उसका बगीचा से कोई आम चोरी नहीं कर सकता है, लेकिन उसको पता
ढेर काबिल लड़का। लल्लू पहलवान हर किसी को रोक सकता है। चलो नीचे उतरो। चला है आम चोरी करने के लिए, नीचे उतरो। आज बताते हैं तुमको हम। दिन में बड़ा होशियार बन रहा था, कह रहा था हमको आम पसंद नहीं है, बगीचा देखने आए हैं। तो अभी क्या देखने आया है? वहाँ कबूतर की तपोटी के वही देखने आया है। अरे हाँ लल्लू पहलवान, हम वही देखने आए थे। कहीं कौवा या कबूतर पोटी तो नहीं किया आम में। हम सोचे आम में किया होगा तो हम धो के लगा देंगे पैर में। हम आम चोरी करने नहीं आए, हमको छोड़ दो, हमको कुछ नहीं करो। तुम तो अभी सोया हुआ था, अभी उठ कैसे गया? हम देखे थे तुमको। और पापा और काला कद्दू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहा है? और तुम इतना जल्दी उठ भी गया और पापा और काला कद्दू को भी बुला लिया। अरे ढेर होशियार, तुम्हारा बाप ही हमको उठाया है। काबिल बन रहे थे ना, आम चोरी करने आए थे। देखो भगवान कैसे सजा दिया। तुम्हारा बापी को भेजा है हमको बताने के लिए कि मेरा बचवा आम चोरी करने आया है। ये क्या कर रहे हैं पापा? हम आम बोले दिलाने के लिए, तो हमको आम नहीं दिलाए। अब जब चोरी करने आया तो सामने से लल्लू पहलवान को उठा के बोले मेरा बेटा आम चोरी करा, उसको मारो। इनको तो हम घर चल के बताएंगे। अभी तक एक्टिंग करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो लल्लू पहलवान मेरा हड्डी तोड़ देगा। अरे पापा, लल्लू पहलवान को बोलिए ना हम आम चोरी करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ आम साफ करने आए थे बस। अरे नटंकी बंद करो, समझे? सबको पता है तुम आम चोरी करने आया था। अरे यार ये भगवान, मेरा पापा किसको बना दिए? पहले एक बार फंसा चुका, अब दोबारा फंसा रहा। चाह रहा कि इसका हड्डी टूटे। अरे पापा क्या कर रहे हैं आप? हम कब आम चोरी करने आए थे? हम तो आम साफ करने आए थे। आम साफ कर लिया ना, नीचे आओ, नीचे आओ तुम। आम साफ कर रहा है, नीचे बॉक्स में जमा किया आम। अरे हम सोचे बॉक्स में जमा करके धो के वापस से लगा देंगे ना पैर में। अरे लड़का, तुम डर गया क्या? तुम यहाँ आम तोड़ने नहीं आया है ना, तो हम भी तुम्हारा हड्डी नहीं तोड़ेंगे। तुम आम साफ करने आया है तो हम भी तुमको साफ करेंगे। तुम नीचे तो आओ एक बार। अरे नहीं नहीं लल्लू पहलवान, हम नीचे नहीं आएंगे। हम नीचे आएंगे तो आप हमको मारिएगा। हम सही कर रहे हैं, हम आम चोरी करने नहीं आए, तो हमको छोड़ दीजिए बच्चा समझ के। हम आपका बेटा का उम्र का है, छोड़ दीजिए प्लीज, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अरे लड़का, शुक्र मनाओ कि तुमको अपना बचवा नहीं मान रहे हैं। अगर तुमको अपना बचवा मानेंगे ना तो गोली मार देंगे। मेरा बेटा एक बार आम चोरी कर रहा था, देख लिया चोरी करते हुए, गोली मार दिया उसको। अरे क्या बोल रहे आप? आपका बेटा आम चोरी के आप उसको गोली मार दिए? अरे हम आप लोग की तरह नहीं है जो रिश्ता देखकर सजा देंगे। गलती कोई भी करे सजा सबको मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम गोली उसका पैंट में मारे थे, उसको नहीं लगा था। और उसके बाद मेरा बेटा कभी चोरी नहीं किया, इसीलिए आपका बेटा को भी सबक सिखाना पड़ेगा। चलो जी तुम नीचे आओ, एक बार तुमको सबक सिखाएंगे, जीवन में तुम कभी चोरी नहीं करेगा। चोरी करना तो दूर, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। एक बार नीचे आओ, तुमको हम सुधारेंगे। तुम्हारा बाप तुमको नहीं सुधार पाया, हम सुधारेंगे। आओ तुम नीचे। चलो रे नीचे आओ, बोल रहे सुन नहीं रहा बहरा का औलाद, नीचे। नहीं तो अगर हम ऊपर आ गए ना, वहीं से उठाकर फेंक देंगे नीचे। अरे हाँ मारे, अरे 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 क्या करेगा लल्लू पहलवान, आज हमको बहुत मारेगा। चलो मेरे साथ कमरा में, और तुम भी आओ। और वहाँ आकर देखना कि बच्चा लोग जब गलती करता है तो उसको कैसे सजा दिया जाता है सुधारने के लिए। अरे हाँ हाँ चलो, मारो इसको दो मुक्का, ताकि आइंदा से चोरी न करे। हम समझाते तो समझता नहीं है। तुम लोग को काला कद्दू यहीं पे आते, अंदर देख के इसको कैसे मार रहा है पहलवान। अरे लल्लू पहलवान छोड़ दो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ दो, पापा बचाइए। क्या कर रहे हैं आप? देख रहे हैं, मार रहे हैं हमको। अरे वाह, मजा आ गया गोरा कद्दू, तुम मार खड़ा है। अब ये जितना आम वो थोड़ा सारा आम मेरा हो जाएगा, बढ़िया से ले जाकर घर में बैठकर खाएंगे। उसको हम मार खाने दो, हम ले जा रहे हैं आम सारा। तो दोस्तों देखा ना आपने, कर्म किसी और का और फल किसी और को मिल रहा है।